नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि जुलाई 2020 के अंत में दिल्ली सरकार ने आवासों, कार्यालयों, स्कूलों और अन्य निजी और सार्वजनिक स्थानों को निम्न में से किससे निपटने को तैयार करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है भूकंप से निपटने के लिए। दिल्ली सरकार ने आवासों, कार्यालयों, स्कूलों और अन्य निजी और सार्वजनिक स्थानों को भूकंप से निपटने को तैयार करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य घरों, कार्यालयों, स्कूलों आदि को भूकंप से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार करना है। अभियान लोगों को अच्छी तरह से तैयार होने और क्षति को कम करने के लिए उपाय करने में मदद करेगा। निम्न में से किसने वरुण श्रीधर को अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो वरुण श्रीधर को नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है पेटीएम मनी द्वारा। पेटीएम मनी को संचालित करने वाली 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी इसकी सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। श्रीधर की नियुक्ति उनके पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव द्वारा पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा देने के कुछ महीने बाद हुई। जो प्रवीण जाधव हैं, इन्होंने कुछ मतभेद के कारण इससे इस्तीफा दे दिया था और उसके कुछ महीने बाद ही वरुण श्रीधर की अब नियुक्ति हुई है सीईओ के रूप में। श्रीधर ने हाल ही में फाइनेंशियल इंडिया के सीईओ के रूप में भी कार्य किया है, जो कि एक चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो का एक हिस्सा है। जुलाई 2020 में सोनम सेरिंग लेप्चा का कालिम्पोंग में निधन हो गया है। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे संगीत से। किससे संबंधित थे? संगीत से। सोनम सेरिंग लेप्चा का संबंध है संगीत से। लोक संगीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम सेरिंग लेप्चा का जुलाई 2020 में कालिम्पोंग में निधन हो गया है। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा गीतों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोकगीत भी बजाया गया। उन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किस राज्य में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है महाराष्ट्र और कर्नाटक के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड सी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है शुरू किया है। यह उन्हें उनकी उपज और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करेगा। अभियान का उद्देश्य किसानों समुदायों को, जो किसान समुदाय है, उनको फसल बीमा की प्रासंगिकता और उसके महत्व के बारे में जागरूक करना है, जो फसल की विफलता के कारण होने वाले जो ग्रामीण संकट को कम करेगा। इसके विषय में ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ये अभियान किसानों को जागरूक करेगा फसल बीमा के विषय में। जुलाई 2020 में एसएस मोटिवेशन के संस्थापक विश्व रिकॉर्ड धारक सुनील यादव एसएस को ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये अवार्ड स्थापित किया गया है संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी। यहाँ पर सी नहीं, बी है, ए एंड बी। जुलाई 2020 में एसएस मोटिवेशन के संस्थापक विश्व रिकॉर्ड धारक सुनील यादव एसएस को संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा स्थापित ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड
करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? सुनील यादव एसएस को। उन्होंने आईआईटी दिल्ली में आयोजित हुए आरईएक्स काउंसिल लाइव में इसमें काउंसिल लाइव में इन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन के माध्यम से समाज के लिए अथक योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। समाज में जो उनका योगदान दिया है उन्होंने, उसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। निम्न में से किसको भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 1,80,000 फेस मास्क की आपूर्ति करने का खरीद आदेश मिला है? तो ये आदेश मिला है खादी और ग्रामीण उद्योग को। किसे मिला है? खादी और ग्रामीण उद्योग को। खादी और ग्रामीण उद्योग को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 1,80,000 फेस मास्क की आपूर्ति करने का खरीद आदेश मिला है। और जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है इसके लिए फेस मास्क लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग के 100% डबल ट्विस्टेड दस्तकारी सूती कपड़े से बने होंगे। ये जो फेस मास्क हैं किससे बने होंगे? सूती कपड़े से, वो भी डबल ट्विस्टेड होंगे और इसमें इनका कलर भूरे रंग का होगा और इनमें रेड कलर की पाइपिंग लगी होगी। जो खादी और ग्रामीण उद्योग है इसने विशेष रूप से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए डिज़ाइन के अनुसार 2 स्तर वाले सूती मास्क तैयार किए हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। हर साल 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने में दोस्ती द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को बढ़ावा देता है। और 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की थी। इस विचार के साथ की थी कि लोगों, देशों और संस्कृतियों के बीच मित्रता शांति प्रयासों को प्रेरित कर सकती है और समुदायों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को 30 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। जो हार्दिक शाह हैं ये गुजरात कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति पद के प्रभार संभालने की तारीख से सह टर्मिनस के आधार पर या अगले आदेश तक, जो भी पहले होगा तब तक ये नियुक्ति प्रभावी रहेगी। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसने घोषणा की है कि सरकार एकल खिड़की पोर्टल पर काम कर रही है? सरकार एकल खिड़की पोर्टल पर काम कर रही है, जिससे व्यापार के लिए कई बार मंजूरी प्राप्त करने हेतु सरकार के साथ बातचीत करने की आवश्यकता कम होगी। तो ये घोषणा की है पीयूष गोयल ने। किसने घोषणा की है? पीयूष गोयल ने। सरकार एकल खिड़की पोर्टल पर काम कर रही है, जिससे व्यापार के लिए कई बार मंजूरी प्राप्त करने हेतु सरकार के साथ बातचीत करने की आवश्यकता कम होगी। और ये है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर ऑनलाइन राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन में यह जानकारी दी। और जल्द ही लैंड बैंक पोर्टल का सॉफ्ट लॉन्च किया जाएगा। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो पहली बार विपक्ष का नेता सिंगापुर में किसे नामित किया गया है? ये किया गया है प्रीतम सिंह को। किसे किया गया है? प्रीतम सिंह को। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को ही आम चुनाव में कुल
93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थीं, जिससे उनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया है। विपक्ष के नेता को अभी तक नामित नहीं किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है कि ये जो प्रीतम सिंह हैं ये विपक्षी सब इनकी जो पार्टी है ये सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है और प्रीतम सिंह विपक्ष के नेता। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया है। तो हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया है। हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट और कविता को खेल एवं युवा मामलों के विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किया है। इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया था। आदेशों के अनुसार दोनों को एक ही महीने के अंदर विभाग से जुड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट प्रसिद्ध कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं और वे 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। बबीता फोगाट। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए मार्स 2020 मिशन को लॉन्च किया है। मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के लिए नासा ने अब तक का ये सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है और लंबे समय तक चलने वाली इस परियोजना के अंतर्गत कार के आकार का रोवर बनाया गया है जो कि कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेज़र से युक्त है। चीन, संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब अमेरिका तीसरा ऐसा देश बन गया है जो मंगल के लिए अपना उपग्रह जिसने रवाना किया है। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।